बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। ठीक है, a बराबर 10 है, d बराबर दिया हुआ, सारांतर निकाल लेंगे यहाँ से। तीसरा पद हमने जो है यहाँ हल किया। ठीक है, और ये दूसरा जो है मान इसका जो है हमने इस तरह से हल किया, 22 आ गया। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें बॉक्स में जो है हमको पद को भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है या तीसरा पद है। ठीक है, पदों की संख्या जो है बच्चों यहाँ पर हमारे पास समझ लीजिए 3 है, 3 पद है। ठीक है, ठीक है, तो हमको पूछा है दूसरा पद। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना, सारांतर हमको निकालना पड़ेगा। तो तीसरा पद हम सहारा लेंगे। तीसरा पद बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, तीसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस या a1 प्लस a प्लस n माइनस, मतलब तीसरा पद 3 माइनस 1 और d, तो हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, मतलब दूसरा पद प्लस d। तो आपका जो है तीसरा पद हमारे पास 26 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 26। प्रथम पद हमारे पास अर्थात a1 हम ले सकते हैं। प्रथम पद हमारे पास जो है कितना 2 है और 2d, तो 26 में से 2 घट जाएगा बच्चों, बराबर 2d, तो आ जाएगा आपका 24 बराबर 2d। तो d बराबर कितना है बच्चों, तो d बराबर आपका आ गया 24/2 बराबर 12 आ गया। d बराबर कितना आ गया 12। हमको पूछा क्या है, दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1d, मतलब होता है a प्लस d। ठीक है बच्चों, तो a का मान हमारे पास 2 है और d का मान 12 है। कितना आएगा बच्चों 14 है, इसमें भराएगा, कितना भराएगा 14। d का जो है दूसरा वाला पद है। ठीक है, इसमें कितने पद है बच्चों, 1 2 3 4 पद है। ठीक है, कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी दी हुई है, 4 दिया हुआ। ठीक है, प्रथम पद हमको नहीं पता। ठीक है, और दूसरा पद हमको पता है। दूसरा पद हमारे पास दिया है 13। ठीक है, और जो है अंतिम पद हमको पता है, en बराबर दिया है 3। ठीक है, और हमको जो है निकालना है प्रथम पद a1 बराबर a बराबर निकालना है, और हमको तीसरा पद निकालना है। कितना पद निकालना, तीसरा। ठीक है, तो हम पहले इससे जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, en बराबर हमारे पास जो दिया होगा, तो en बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास नहीं पता है। ठीक है, प्रथम पद हमको नहीं पता है, पदों की संख्या हमको पता है, यहाँ पर 4 माइनस 1 दिया है, और d का भी मान हमको नहीं पता, तो हो जाएगा 3 बराबर a प्लस 3d। ठीक है, तो समझ लीजिए कि a प्लस 3d बराबर, या हम कर सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3। यह हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जो है एक समीकरण और इसमें बना लें। ठीक है, एक समीकरण हम और बना लें, और यह जो है अगर a2 बराबर हम लेंगे, ठीक है, एक समीकरण हमको और बना लें। ठीक है, एक समीकरण बना लें दूसरे पद से, किससे बना लें, दूसरे पद से बना लें। ठीक है, तो दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस d हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास 13 दिया है बच्चों, तो a प्लस और d, ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को बच्चों हम लोग हल कर लेंगे, तो हमारा जो है मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। तो पहला समीकरण ये हमारा या करके हो सकता है, या a प्लस d बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, तो चलते हम लोग लिखते हैं a प्लस हो जाएगा 3d बराबर 3। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा a प्लस d बराबर 13। समीकरण 1 और 2 को हम जो है आराम से यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करने पर, घटाने पर। घटाएंगे बच्चों तो चिन्ह बदल जाता है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक कट जाएगा। 3 में से जाएगा 2d बराबर बचेगा बच्चों कितना, -10 हो जाएगा। तो d बराबर -10/2 बराबर -5 आ जाएगा। अब d का मान समीकरण किसमें रखने पर बच्चों, 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे d का a प्लस 3 गुणे -5 और बराबर 3, तो
a माइनस 15 बराबर 3, तो a बराबर 3 प्लस 15 बराबर 18, a का मान आ गया। अब क्या पूछा है बच्चों, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ गया। अब हमको निकालना है बच्चों तीसरा पद। तीसरा पद निकालेंगे तो ये 3 बराबर a प्लस 2d होता है, ठीक है। तो a का मान 18 है और 2 गुणे d का मान हमारा -5 है, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको जो है प्रथम पद यहाँ जो है हमारे पास a बराबर मतलब a1 बराबर a बराबर 5 दिया हुआ है। दूसरा पद हमको नहीं पता है, तीसरा पद हमको नहीं पता, लेकिन चौथा पद हमको पता है। कितना दिया है 1/2। तो पदों की संख्या लगा, तो इसमें भी कितने पद हैं, 4 पद, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आसान थोड़ा सा हो जा रहा है क्योंकि चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सहारा ले सकते हैं। तो चौथा पद बराबर a प्लस 3d होता है, ठीक है। चौथा पद हमारे पास दिया है 9 गुना 18 को 19/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, 19/2। 19/2 रख देंगे। प्रथम पद हमारे पास 5 दिया हुआ है, 3 और d का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो 19/2 माइनस 5 हो जाएगा 3d बराबर, ठीक है, 3d बराबर हो जाएगा बच्चों। तो 3d बराबर हो जाएगा 19 माइनस 5 गुना के 10/2, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 3d बराबर 9/2। तो d बराबर जब करेंगे बच्चों तो 9/2 और गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 कितना आया 3/2, t का मान आ गया 3/2, ठीक है। जब हमारा अब हमको जो है d का मान आ गया, प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है, तो हम दूसरा तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस d बच्चों। तो a का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, ठीक है, निकाले है ना भाई। a का मान हमारे पास यहाँ 5 है, ठीक है, प्लस और d का मान हमारे पास 3/2, तो हो जाएगा 5 गुना 10 3 13/2। और पूछा तीसरा पद बच्चों, तो a प्लस 2d होता है। कितना होता है a प्लस 2d। तो तीसरा पद बराबर a का मान हमारे पास 5 है, 2 गुणे d का मान हमारे पास 3/2 है, कट जाएगा 5 प्लस 3 बराबर 8 हो जाएगा तीसरा पद, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बच्चों ये मिला दूसरा पद 13/2 और ये मिला हमारा 8, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास बच्चों प्रथम पद बराबर -4 दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं पता है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद नहीं पता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद नहीं पता है, ठीक है। छठवां पद हमारे पास दिया है बच्चों 6। पदों की संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हम वही चीज उसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो छठवां पद बराबर a प्लस 5d। छठवां पद 6 दिया है बच्चों, प्रथम पद 4 दिया हुआ है हमारे पास, प्लस 5 और d की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 + 4 5d बराबर हो जाएगा। तो 5d बराबर हो जाएगा 10। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों 10/5 बराबर 2। तो d का मान हमारा आ गया बच्चों, a का मान हमारे पास ज्ञात है, सभी मान निकल जाएंगे, ठीक है। चौथा में बच्चों a बराबर हमारे पास कितना दिया -4 और d का मान हमारा 2 आ गया, ठीक है। और हमको किसका कौन सा पद निकालना था, बॉक्स में -4 6 दिया हुआ था, ठीक है। हमारे पास -4 दिया हुआ था, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 और 6 दिया। हमको अब जो है मान हमको ये मिल गया है, अब हमको आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस d, इसका मतलब -4 + 2 बराबर -2। तीसरा पद निकालेंगे बच्चों तो a प्लस 2d होता है, तो हो जाएगा -4 + 2 गुणे 2 बराबर -4 + 4 बराबर 0। चौथा पद निकालेंगे बच्चों तो a प्लस 3d होता है, तो a का मान दिया है -4, 3 गुणे 2 हो जाएगा -4 + 6 बराबर 2, ठीक है, बराबर कितना है 2 आ गया। पांचवा पद बच्चों निकालना है तो a प्लस 4d होता है, ठीक है, तो हो जाएगा -4 + 4 गुणे 2 -4 + 8 बराबर 4, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा जो है यह मान सब निकल गया, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो है यह नहीं पता है, हमको a1 बराबर a नहीं पता है, ठीक है। दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, छठवां पद दिया हुआ है। तो छठवां पद हमारे पास जो 22 है -22 है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 पद है, इसमें n बराबर 6 पद है, ठीक है, ये हमको निकालना है।
तो दूसरा पद और अंतिम पद का बच्चों सहारा ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी होता है, ठीक है। तो 38, इसका मतलब a प्लस डी बराबर हमको मिल गया 38, समीकरण 1 मिल गया बच्चों, ठीक है। और जो है छठवां पद हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d छठवां पद, तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर -22। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को बच्चों हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो a प्लस डी बराबर 38 समीकरण 1 है, a प्लस 5d बराबर -22 है, ठीक है। अब इसको जो है क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण में समीकरण 2 घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। -4d बराबर जो है ये हो जाएगा 8 + 10 × 3 × 5 = 6, तो 4d बराबर हो जाएगा बच्चों 60/4। अरे 4d बराबर -60, तो d बराबर हो जाएगा -60/4, तो 15 चौको 60, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। d का मान हो गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रख देंगे बच्चों, ठीक है। a में मान रख देंगे इसका, तो a प्लस तो -15 बराबर 38, तो a -15 बराबर 38, ठीक है। तो a बराबर मिलेगा 38 + 15 हो जाएगा 8 × 13 = 3, 3 × 4 = 5, ये बराबर आ गया 53, ठीक है बच्चों। क्या पूछा है हमको, हम प्रथम पद हमारा आ गया है, ठीक है, इसलिए a1 बराबर a बराबर 53, प्रथम पद आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा पद हमको पता है, ठीक है। तीसरा पद निकालिए, तो a प्लस 2d, तो a का मान 53 है, प्लस 2 गुणे d का मान हमारा कितना है, -15 आया है, हो जाएगा 53, हो जाएगा बच्चों 53, हो जाएगा बच्चों 53 और -15 गुना के 30, तो कितना आया, 3 2 23 आ गया। फिर हमको कौन सा पद निकालना है, चौथा बचना, ठीक है। चौथा इधर ये देख लीजिए, a प्लस 3d होता है, तो a का मान हमारे पास कितना 53 है, और 3 गुणे t का मान कितना -15, हो जाएगा 53, अब -15 दिया 45, तो 13 में 5 8, 8 5 13 होता है, और 4 में 4 मतलब 8 बचेगा ना। चौथा पद a प्लस 4d होता है बच्चों, ठीक है, a प्लस 4d, a का मान हमारे पास 53 है, 4 और इसका मान -15 है, 53 -15 चौको 60, तो माइनस में आएगा 60। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिए वीडियो आप लोग कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन जो है आगे लेकर।